अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हबीब। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हबीब मैकेनिक। तो हीनो गाड़ी है, इसका इंजन मॉडल नंबर है HO7C। तो मसला ये हो गया, ये बहुत ज़्यादा ऑयल कम कर रही है। तो इंजन को स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं इसका ब्लो बाई बैक कंप्रेशन और इसका धुआं। पहला नंबर ब्लो बाई, मैंने आपको चेक करवा दिया है। तो इसके मसले दो हैं। एक तो जो है ब्लो बाई है, जिसे हम बैक कंप्रेशन भी कहते हैं। तो दूसरा जो है धुआं मार रही है। तो धुएं की वजह वही कि इसमें ऑयल आ रहा है पिस्टन के ऊपर, और ऑयल किस वजह से आ रहा है पिस्टन के ऊपर वो मैं इसको खोलूँगा, आपको दिखा दूँगा इसकी वजह। इस तरफ से आप देखें, सलेंसर की तरफ से ऑयल आ रहा है, ये देखें, ये देख सकते हैं। तो इसकी वजह क्या है, इंजन को खोल लेते हैं, मुकम्मल खोल के आपको दिखाएंगे कि ऑयल किस वजह से आ रहा है और धुआं क्यों है और ऑयल कम क्यों हो रहा है। यहाँ से भी आ रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर से। अल्हम्दुलिल्लाह पाइप वगैरह एटोमाइज़र और इधर से कुछ खुल चुका है। अभी जो है हमने हेड के बोल्ट खोलने हैं और टैपट कवर को उठा लेते हैं। इधर से इसकी कंडीशन साफ है, बहुत ज़्यादा ऑयल गंदा नहीं है। तो खोलते हैं मुकम्मल। ये जी रोकर शाफ्ट, इस तरफ से हमने पिस्टन इसके निकालने हैं और चेक करना है अच्छे तरीके से। इस तरफ से चेक कर लेते हैं इसके रिंग और पिस्टन। रिंग इसके सही नहीं है, तेज़ हैं, और ये भी ख़त्म है रिंग, वाज़े नज़र आ रहे हैं। और ये भी ख़त्म है। तकरीबन इसके रिंग जो हैं सारे ही ख़त्म हो चुके हैं। इंजन को हमें मुकम्मल ही खोलना पड़ गया। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो ऑयल का मसला था, ऑयल कम हो रहा था, उसकी क्या वजह है। तो आप देख सकते हैं ये सिलेंडर खुला पड़ा है। उसके बाद ये इसकी क्रैंकशाफ्ट, और ये इसके पिस्टन, ओके, और ये इसका हेड, ओके, और ये इसकी केम शाफ्ट, आप देख सकते हैं, और कुछ पार्ट्स इसमें पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें ऑयल क्यों कम हो रहा था, इसकी वजह क्या है। जो मेन मसला था ऑयल कम होने का और धुएं मारने का, वो था हेड का। हेड मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप इनटेक की तरफ से चेक करें,
ये देखें, ये ऑयल है। ओके, देख सकते हैं। और उसके बाद एग्जॉस्ट को आप देख सकते हैं, इधर से भी ऑयल है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, यहाँ से कितना ऑयल है। और यहाँ पे आप कार्बन भी चेक कर सकते हैं। ये ऑयल की वजह से भी बन जाता है और मिट्टी आने की वजह से भी बन जाता है इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा है। तो एक मसला हेड में, एक तो जो है इसके गैट ढीले हैं इसकी तरफ। ओके, यहाँ से आप देखें, ये देखें, ये गैट ढीले हैं इसमें। ये देखें, शायद आपको वीडियो में नज़र ना आ रहे हो, बहरहाल इसमें ये ढीले हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है इसके जो वाल सीलें हैं उनकी कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये फटी हुई हैं। ओके, ऐसी होनी चाहिए थी, जो कि ये सही है। और आगे ये देखें, ये किस तरह से हैं, ठीक है। और ये देखें, ये भी फटी हुई है। और ये देखें, ये भी सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है, और ये भी फटी हुई 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 है। और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। मतलब ये है, इसकी वाल सीलें जो हैं वो भी फटी हुई थी। ये मुझे ऐसा लगता है कि जब ये डाली गई थी उस टाइम डालने के दौरान मुझे लगता है ये फट गई होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बहरहाल आपने कमेंट्स करके बताना है। ये वाल सीलें इस तरह से तो ख़राब नहीं होनी चाहिए जिस तरह से ये हुई पड़ी हैं। तो अहम मसला जो था वो हेड का था। उसके बाद इसके पिस्टन के जो रिंग हैं वो आप देख लें, इसके रिंग भी कमज़ोर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहरहाल कमज़ोर हो चुके हैं। हम कह सकते हैं तकरीबन 30% 40% ये रिंग कमज़ोर हो चुके हैं। ओके, तो रिंगों का भी कुछ मसला था, बहुत ज़्यादा नहीं था, बहरहाल मसला ज़रूर था, क्योंकि हल्का हल्का बैक कंप्रेशन था, ब्लो बाई थी। और उसके बाद लाइनर जो कि स्लीप यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी कुछ कमज़ोर हैं, वीडियो में शायद नज़र ना आए। बहुत ज़्यादा स्लीप ख़राब नहीं हुए, तकरीबन 20% हम कह सकते हैं ये कट चुके हैं। तो ये भी हम न्यू डालेंगे इंशाल्लाह। कनेक्टिंग रॉड में से पिस्टन निकाल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इनमें से रिंग भी निकाल दिए गए हैं, जो कि ये पड़े हैं रिंग। और रिंगों का मैं आपको गैप चेक करवा देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको बता दिया रिंग जो है इसके ख़त्म है, तो इनका गैप भी चेक करवा देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना इनमें फ़र्क हो चुका है, और लाइनर का भी पता चल जाएगा। तो इसमें 4 रिंग डलते हैं, तो हम जो है 3 रिंगों को चेक करेंगे, इसका फर्स्ट, सेकंड और जो है इसका 4 नंबर। ओके, पहला नंबर इसका टॉप रिंग डाल लेता हूँ यहाँ से। ओके, उसके बाद जो है इसका सेकंड रिंग कंप्रेशन, और उसके बाद ऑयल, पिस्टन डाल के इसको सीधा कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप इनका गैप देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें कितना ज़्यादा गैप है, ये बहुत ज़्यादा गैप है। ये था टॉप रिंग, और उसके बाद इसका जो कंप्रेशन रिंग है, दूसरा नंबर रिंग, इसमें अगर आप देखें तो इसमें आसानी से पेचकस चला जाएगा। ये देखना, पेचकस में डाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, आसानी से इसमें पेचकस चला गया है, ये देख सकते हैं। इसमें गेज डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना ये रिंग ढीला हो चुका है। ओके, उसके बाद ऑयल रिंग की कंडीशन आप देख सकते हैं, इसमें भी आसानी से पेचकस चला जाएगा। ये देखें पेचकस आगे से, मतलब ये है कि रिंग भी और इसके लाइनर भी ढीले हैं, तो उनकी वजह से ये गैप बढ़ चुका है, दोनों की वजह से, रिंग की वजह से भी और लाइनर की वजह से भी। तो इनको निकाल लेते हैं। तो हमें तो वैसे ही पता चल गया था, जब भी आप गहराई से चेक करना चाहें तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं।
अभी मैंने ऑयल के मामले में तो आपको बता दिया ऑयल क्यों कम हो रहा था और धुआं किस वजह से मार रही थी। ये मसला था ऑयल के मामले में। हालांकि हम ऊपर ही ये काम कर सकते थे, हमने नीचे क्यों उतारा इंजन को, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। नीचे इसीलिए उतारा है, इसके जो मेन बैरिंग है, मेन पीस हैं, वो इसके ख़राब हो चुके थे। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन, ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये देखें इसकी कंडीशन आप देखें, ये कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है बैरिंग इसका मेन। और यहाँ पे देखें ये ढीला भी है, ये देखें ये इजी साइडों पे जा रहा है, ये ढीला भी है। और इसी तरह ये आगे इनको देखें तो आप ये देखें, ये देखें ये सारे ही इसी तरीके से ख़राब हुए हैं इसके मेन बैरिंग। अगर हम बिगन देखते हैं, बिगन का बहुत ज़्यादा मसला नहीं था। हालांकि हम ये मेन बैरिंग डाल के फिटिंग कर देते तो क्या ख्याल है ये चलने वाला था, ये नहीं चलने वाला था, दोबारा से इस तरह से हो जाना था। इस वजह से हमें नीचे ही इंजन उतारना पड़ा तो क्रैंक शाफ्ट को चेक करने के लिए। और क्रैंक शाफ्ट वैसे भी नज़र आ रही थी, क्रैंक शाफ्ट की कंडीशन आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, कट हैं क्रैंक शाफ्ट को। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, ये देखें, और यहाँ पे भी ये भी कट हैं, और यहाँ पे भी कट हैं, ये देखें, ये आपको वाज़े नज़र आ रहे होंगे, ये देखें। इसी तरीके से यहाँ से भी, मतलब ये है कि क्रैंक शाफ्ट में मेन जहाँ पे लगते हैं वहाँ पे इनको कट आ चुके हैं। तो इस वजह से हमें इंजन को नीचे उतारना पड़ा। अगर हम इस तरीके से इसको फिट कर देते तो दोबारा से ये मसला हो जाता और इसके साथ ऑयल प्रेशर भी लो हो जाना था। तो इस वजह से हमने इंजन को नीचे उतारा है। क्रैंक शाफ्ट खरादिया के पास जाएगी, चेक होएगी, अगर ये सेट हो गई तो इसको सेट करवाएंगे, नहीं तो हम क्रैंक शाफ्ट दूसरी डालेंगे और इंजन का काम मुकम्मल करके फिर इंशाल्लाह इसको फिटिंग करेंगे। ओके।